फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता एवं अन्य मैट्रिक स्तरीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पेपर 2 हिंदी के क्षितिज भाग 2 के गद्य पंथ के चैप्टर 15 महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उनकी कहानी संग्रह स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन से बनने वाले प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं कि पहला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1864 में हुआ था। कहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस ग्राम में हुआ था, किस गांव में हुआ था? तो कहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो दौलतपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर प्रदेश के दौलतपुर गाँव में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस जिले में हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था किस जिले में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के रायबरेली जो है जिले में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी जी ने किस विभाग में नौकरी की थी? कहता है द्विवेदी जी का जो है ना वो किस विभाग में नौकरी किए थे? तो रेलवे विभाग में है ना। कहता है कि द्विवेदी जी का जो है नौकरी किए थे किस विभाग में किए थे? तब का रेलवे विभाग में नौकरी का काम किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1903 ईस्वी में नौकरी से इस्तीफा देकर द्विवेदी जी ने किस हिंदी मासिक पत्रिका का संपादन किया था? 1903 ईस्वी में नौकरी से इस्तीफा देकर द्विवेदी जी ने किस हिंदी मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो क्या हो जाएगा? सरस्वती हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन कब तक किया था? कहता है कि द्विवेदी जी ने सरस्वती जिनका पत्रिका था का संपादन कब तक किया था? तो 1920 ईस्वी तक किए थे। कब तक किए थे? तो 1920 ईस्वी तक किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी जी के निबंध संग्रह कौन से हैं? द्विवेदी जी का जो है कौन कौन सा निबंध संग्रह है? तो क्या हो जाएगा? तो रसक ज्ञान रंजन, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ और आपका अद्भुत आलाप हो जाएगा ना। कहता है कि द्विवेदी जी का निबंध संग्रह कौन कौन सा है? तो रसक रंजन, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ और अद्भुत आलाप जो है ये द्विवेदी जी का प्रमुख क्या है? तो निबंध संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरसाल से संबंधित द्विवेदी जी की पुस्तक कौन सी है? कहता है कि यहाँ से कहता है कि अरसाल से संबंधित द्विवेदी जी का कौन सा पुस्तक है? इसका नाम है संपत्ति शास्त्र ना। यानी अरसाल से जुड़ा हुआ कौन सा पुस्तक हो जाएगा? तो संपत्ति शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी जी की महिला उपयोगी पुस्तक कौन सी है? द्विवेदी जी की जो है महिला उपयोगी पुस्तक कौन सी? महिला उपयोगी पुस्तक कौन सी है? तो महिला मोद हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? महिला मोद जो है ये द्विवेदी जी का महिला उपयोगी क्या हो जाएगा? तो पुस्तक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी जी की दर्शन संबंधी रचना कौन सी है? द्विवेदी जी का जो है दर्शन संबंधी रचना कौन सा होगा? तो क्या होगा? आध्यात्मिकी होगा ना। आध्यात्मिकी जो है वो द्विवेदी जी का क्या है? तो आपका दर्शन संबंधी क्या आपका हो जाएगा? रचना हो जाएगा। उस रचना का नाम क्या हो जाएगा? तो आध्यात्मिकी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह कौन सा है? द्विवेदी जी की कविताओं का जो संग्रह है कौन सा हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा द्विवेदी काव्यमाला है ना। क्या हो जाएगा? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? द्विवेदी काव्यमाला जो है वो का द्विवेदी जी क्या होगा? द्विवेदी जी का जो है ये आपका कविताओं का संग्रह हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आपका द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? द्विवेदी जी का जो संपूर्ण साहित्य था वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था? उस कारण रचना का नाम क्या, साहित्य का नाम क्या हो जाएगा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली ना। कहता है द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका रचनावली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है महावीर महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो रचनावली है द्विवेदी रचनावली ये कुल कितने खंडों में प्रकाशित है? तो क्या आपका हो जाएगा? 15 है ना। आपका 15 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द्विवेदी जी ने कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा की जगह किस बोली को प्रतिष्ठापित किया है ना? प्रतिष्ठित किया है। कहता है द्विवेदी जी ने कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा की जगह किस बोली को प्रतिष्ठित किया है? तो क्या खड़ी बोली ना। ब्रज भाषा की जगह पर इन्हें खड़ी बोली को जगह दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है,
हिंदी में पहली बार समालोचन को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? हिंदी में पहली बार समालोचन को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया गया। किसे दिया गया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख पहली बार कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? कहता है स्त्री शिक्षा के विरोधी जो कुतर्कों का जो खंडन है, लेख पहली बार कब और किस पत्रिका में छपा था? तो सितंबर 1914 में, सितंबर 1914 में सरस्वती पत्रिका में छपा था ना। किस पत्रिका में छपा था? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? सितंबर 1914 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख सरस्वती पत्रिका में किस नाम से प्रकाशित हुआ था ना। कहता है सरस्वती पत्रिका में जो है किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो पढ़े लिखों का पांडित्य हो जाएगा ना। किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो पढ़े लिखों का पांडित्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक के लेख को द्विवेदी जी ने किस पुस्तक में शामिल किया है? कहता है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन जो पुस्तक जो कहानी है, शीर्षक जो कहानी है, इसको किस लेख ना कोई लेख को जो है द्विवेदी जी ने किस पुस्तक में शामिल किया है? उस पुस्तक का नाम क्या होगा? तो महिला मोद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो महिला आपका मोद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ना निधन देहांत कब हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का देहांत कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो है निधन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख में स्त्रियों को न पढ़ाए जाने के किनके तर्कों का तथ्यात्मक खंडन किया है? तो शिक्षित वर्ग हो जाएगा। कहता है कि द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख में स्त्रियों को न पढ़ाए जाने के किनके तर्कों का तथ्यात्मक खंडन किया है? तो शिक्षित वर्ग का यहाँ पर खंडन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटकों में किन्होंने कुलीन स्त्रियों से अनपढ़ों की भाषा से बातें कराई है न। कहता है कि नाटक में किन्होंने आपका कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा से बातें कराई है? तो पुराने संस्कृति के कवियों ने। कहता किसे कराई है? तो पुराने संस्कृत के कवियों ने कराई है। नेक्स्ट है, शकुंतला ने किसे कटु वाक्य कहे थे? कहता शकुंतला जो है वो किसे कटु वाक्य कहे थे? तो कब होगा? दुष्यंत को जो है शकुंतला कटु वाक्य कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराने नाटकों में स्त्रियों की कौन सी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है? पुराने नाटकों में जो है स्त्रियों की कौन सी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराने शिक्षाविदों के अनुसार स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके क्या होने का प्रमाण है? पुराने शिक्षाविदों के अनुसार स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके क्या होने का प्रमाण मिलता है? तो आपका अनपढ़ होने का प्रमाण, आपका अपढ़ होना नहीं अनपढ़ होने का जो है प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उत्तर रामचरित में जो है ऋषियों की जो वेदांतवादिनी पत्नियां थी वो कौन सी भाषा बोलती थी? तो क्या आपका हो जाएगा? संस्कृत भाषा बोलती थी ना। कौन सी भाषा बोलती थी? तो संस्कृत भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्धों तथा जैनों की अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? कहता है बौद्ध और जैन के अधिकांश जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। नहीं देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शाक्य मुनि, कहता है शाक्य मुनि तथा उनके चेले किस भाषा में आपका धर्म का उपदेश देते थे? कहता है शाक्य मुनि ना, शाक्य मुनि और उनका जो चेला थे वो किस भाषा में अपने धर्म का उपदेश देते थे? तो क्या हो जाएगा? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में जो उपदेश देते थे। नेक्स्ट है, बौद्धों के किस बड़े ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में हुई है? बौद्ध कहता है बौद्ध धर्म का वह कौन सी बड़ा ग्रंथ है जिसकी रचना प्राकृत भाषा में हुआ है? तो त्रिपिटक ना। कहता बौद्धों का बड़ा ग्रंथ त्रिपिटक हो जाएगा जिसकी रचना किस भाषा में हुआ है? तो प्राकृत भाषा में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी जी के अनुसार कौन सी भाषा बोलना और पढ़ना अशिक्षित और अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है? कहता है कि द्विवेदी जी के अनुसार जो है कौन सी भाषा बोलना और आपका पढ़ना अशिक्षित और अनपढ़ होने का प्रमाण जो नहीं देता है? तो प्राकृत भाषा ना। कौन सी भाषा? तो प्राकृत भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृत भाषा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कहता है प्राकृत भाषा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से होंगे? तो गाथा, सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पाल चरित। ठीक है, ये जो है वो प्राकृत भाषा के कुछ क्या होगा? तो महत्वपूर्ण का तत्व हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? तो गाथा हो जाएगा, सप्तशती हो जाएगा, सेतुबंध महाकाव्य हो जाएगा और कुमार पाल चरित जो है ये प्राकृत भाषा के कुछ क्या है? तो महत्वपूर्ण आपका ग्रंथ हो जाएंगे।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है द्विवेदी जी ने किन भाषाओं को आज का प्राकृत कहा है। द्विवेदी जी ने किन भाषाओं को, द्विवेदी जी ने किन भाषाओं को आज का प्राकृत कहा है। तो हिंदी बांग्ला आदि भाषाओं को ना, हिंदी बांग्ला और अन्य भाषाओं को द्विवेदी जी ने भाषाओं को आज का क्या बोला है, तो प्राकृत कहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि श्रीमद् भागवत दसम स्कंध के उत्तरार्ध के किस अध्याय में रुक्मिणी हरण की कथा है। कहता है श्रीमद् भागवत दसम स्कंध के उत्तरार्ध के किस अध्याय में रुक्मिणी हरण की कथा का जो है वो जो का ना कथा है का वर्णन किया गया है। तो 53वें में हो जाएगा ना, किस अध्याय में हो जाएगा, 53वें अध्याय में जो है आपका रुक्मिणी हरण की कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रुक्मिणी ने एकांत में बैठकर लिखा पत्र ब्राह्मण के हाथों किसे भिजवाया था। रुक्मिणी ने जो है एकांत में बैठकर लिखा पत्र ब्राह्मण के हाथों किसे भिजवाया था। तो श्री कृष्ण को भिजवाया था। किसे भिजवाया था, तो श्री कृष्ण को भिजवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सीता ने लक्ष्मण से किसके संबंध में कटु वाक्य कहे हैं। कहता है सीता जो है ना, सीता ने लक्ष्मण से किसके संबंध में कटु वाक्य हैं। तो किसके विषय में कहे हैं, तो रामचंद्र के विषय में कहे। किसके विषय में कहे हैं, तो रामचंद्र के विषय में कहे हैं। अब देखते हैं कि आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन कहानी साहब कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो कहता है पहला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। कहता है महावीर प्रसाद जो द्विवेदी थे इनका जन्म कब हुआ था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म कब हुआ था, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1864 में हुआ था ना। कहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था 1864 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस ग्राम में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था ये किस गांव में हुआ था। तो क्या आपका हो जाएगा, तो आपका दौलतपुर गांव, ऑप्शन सी हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस गांव में हुआ था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में किस गांव में हुआ था। तो दौलतपुर गाँव में हुआ था। किस गाँव में हुआ था, तो दौलतपुर गाँव में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस जिले में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था किस जिले में हुआ था। तो आपका 3 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। आपका उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था ना। कहता महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जो है जिला में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी जी ने किस विभाग में नौकरी की थी ना। कहता द्विवेदी जी ने किस विभाग में नौकरी की। कहता द्विवेदी जी जो है नौकरी कहाँ किए थे। तो 4 का आपका सी होगा, रेलवे विभाग में ना। कहता द्विवेदी जी जो है वो रेलवे विभाग का किए थे, नौकरी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1903 ईस्वी में नौकरी से इस्तीफा देकर द्विवेदी जी ने किस हिंदी मासिक पत्रिका का संपादन किया था। कहता है कि सन 1903 ईस्वी में नौकरी से इस्तीफा, रेलवे नौकरी से इस्तीफा देकर द्विवेदी जी ने किस हिंदी मासिक पत्रिका का संपादन किया था। तो 5 का बी हो जाएगा, सरस्वती ना। सरस्वती जो है पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन कब तक किया था। द्विवेदी जी जो है वो जब का सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है वो कब तक किए थे। तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का आपका ए हो जाएगा, 1920 तक किया था ना। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब तक किया था। तो 1920 के असहयोग आंदोलन तक किए थे। नेक्स्ट कहता है कि द्विवेदी जी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। कहता है कि द्विवेदी जी का जो निबंध संग्रह कौन कौन सा है। तो रसज्ञ ना, रसज्ञ ज्ञान रंजन हो जाएगा, साहित्य सीकर हो जाएगा, अद्भुत आलाप, ये सभी जो है वो द्विवेदी जी के क्या है, तो प्रमुख आपका निबंध संग्रह हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरसास से संबंधित द्विवेदी जी की पुस्तक कौन सी है। कहता है कि अरसास से संबंधित जो है वो द्विवेदी जी का जब कौन सा का ना, कौन सा का पुस्तक हो जाएगा। तो 8 का बी हो जाएगा, संपत्ति शास्त्र जो है ये द्विवेदी जी का अरसास से संबंधित क्या आपका हो जाएगा, तो पुस्तक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी जी की महिला उपयोगी पुस्तक कौन सी है। द्विवेदी जी की महिला उपयोगी पुस्तक कौन सी है। तो द्विवेदी जी का जो महिला उपयोगी पुस्तक हो जाएगा वो कौन होगा, तो महिला मोद हो जाएगा ना। द्विवेदी जी का महिला उपयोगी पुस्तक कौन होगा। तो द्विवेदी जी का जो महिला उपयोगी पुस्तक है वो महिला मोद हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विवेदी जी की दर्शन संबंधी रचना कौन सी है। द्विवेदी जी का दर्शन संबंधी जो रचना है कौन सा है। तो द्विवेदी जी का जो दर्शन संबंधी ना, द्विवेदी जी का दर्शन संबंधी रचना कौन होगा। तो दोस्त का आपका ये होगा आध्यात्मिकी ना। आध्यात्मिकी जो है वो द्विवेदी जी का दर्शन संबंधी क्या हो जाएगा, रचना हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह कौन सा है। द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह कौन सा है। तो द्विवेदी जी के कविताओं का जो संग्रह हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो 11 का आपका सी होगा, द्विवेदी काव्य माला। द्विवेदी काव्य जो माला है, द्विवेदी काव्य जो माला है वो द्विवेदी जी की कविताओं का क्या होगा, संग्रह का हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से रखा? द्विवेदी जी का जो संपूर्ण साहित्य है वो किस नाम से प्रकाशित हुआ है? ठीक है, द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो 12 कब का ए हो जाएगा, 12 कब का होगा महावीर न कहता। द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली ना कहता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से जो है आपका द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य क्या हुआ है? तो प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो रचनावली है वो कुल कितने खंडों में प्रकाशित है? तो कितना हो जाएगा? तो 15 खंड हो जाएगा ना। कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 15 खंडों में प्रकाशित है। नेक्स्ट प्रश्न है द्विवेदी जी ने कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा की जगह किस बोली को प्रतिष्ठित किया है? द्विवेदी जी ने कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा की जगह किस बोली को प्रतिष्ठापित किया है ना, किस बोली को जगह दिया है? तो 14 का आपका डी हो जाएगा, खड़ी बोली की जगह दिया है ना। द्विवेदी जी जो है अपनी कविता में ब्रज भाषा की जगह किसको स्थान दिए हैं? तो खड़ी बोली को स्थान दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो 15 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, द्विवेदी जी को जाता है ना। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो द्विवेदी जी को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख पहली बार कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? कहता है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का जो खंडन जो लेख है ये पहली बार कब और किस पत्रिका में संपादन हुआ प्रकाशित हुआ था? तो 16 का आपका हो जाएगा ए का हो जाएगा सितंबर 1914 में और सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ था ना। कब हुआ था? तो सितंबर 1914 में। और किस पत्रिका से प्रकाशित हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए कहता है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख सरस्वती पत्रिका में किस नाम से प्रकाशित हुआ? स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का जो खंडन है ये लेख सरस्वती पत्रिका में किस नाम से ना प्रकाशित हुआ था? किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो पढ़े लिखों का पांडित्य हो जाएगा ना। किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो पढ़े लिखों का पांडित्य नाम से जो प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक के लेख को द्विवेदी जी ने किस पुस्तक में शामिल किया है? कहता है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन जो यहाँ पर कहानी है शीर्षक से जो लेख को ना द्विवेदी जी ने किस पुस्तक में शामिल किस पुस्तक में जो है शामिल किए हैं? तो कहा होगा तो महिला मोद हो जाएगा ना। किस पुस्तक में शामिल किया? तो महिला मोद हो जाएगा। नेक्स्ट कहता महावीर प्रसाद द्विवेदी का देहांत कब हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो है देहांत कब होता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो देहांत होता है कब, निधन कब होता है? 1938 में होता है। कब होता है? 1938 में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख में स्त्रियों को न पढ़ाए जाने के किनके तर्कों का तथ्यात्मक खंडन किया है? द्विवेदी जी जो है वो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख में स्त्री को न पढ़ाए जाने के किनके तर्कों का जो है तथ्यात्मक खंडन किए हैं? तो 20 का आपका हो जाएगा ए का होगा शिक्षित वर्ग ना। किसका यहाँ खंडन किए हैं? तो शिक्षित वर्ग का किया खंडन किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नाटकों में किन्होंने कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई है? नाटक में जो है किन्होंने कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा से बातें कराई हैं? तो 21 का क्या होगा? तो 21 का आपका बी हो जाएगा संस्कृत कवि हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? संस्कृत कवि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शकुंतला ने किसे कटु वाक्य कहे थे? शकुंतला ने जो है वो शकुंतला ने किसे कटु वाक्य कहे हैं? तो दुष्यंत को कहे हैं। किसे बोले हैं? तो दुष्यंत को जो है शकुंतला क्या कहते हैं? कटु वाक्य बोले हैं। नेक्स्ट है पुरानी नाटकों में स्त्रियों को कौन सी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है? पुराना जो नाटक है इसमें स्त्रियों को कौन सी भाषा में प्रयोग, उस भाषा का प्रयोग करते हुए दिखा ना, कौन सी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है? तो 23 का आपका ए का हो जाएगा ना, का प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न हो जाएगा पुराने शिक्षाविदों के अनुसार स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके क्या होने का प्रमाण है? पुराणों के जो अनुसार है ना, पुराणों के अनुसार जो है पुराने शिक्षाविदों के अनुसार स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके क्या होने का प्रमाण है? तो 24 का क्या हो जाएगा? तो 24 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, उनका अपर होने का ना दिखाया गया है।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती है। कहता है उत्तर रामचरित में स्त्रियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी। तो 25 का आपका सी हो जाएगा संस्कृत भाषा बोलती थी। कौन सी भाषा बोलती थी, तो संस्कृत भाषा बोलती थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बौद्धों और जैनों की अधिकांश जो ग्रंथ हैं 21 भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध और जैन धर्म का अधिकांश जो ग्रंथ हैं 21 भाषा में लिखे गए हैं। तो बौद्धों और जैनियों का जो अधिकांश जो ग्रंथ हैं 21 भाषा में लिखे गए हैं। तो 26 का ये हो जाएगा प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन से भाषा में लिखे गए हैं, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शाक्य मुनि तथा उनके चेले किस भाषा में धर्म का उपदेश देते थे। शाक्य मुनि या उनके जो शिष्य थे वो किस भाषा में धर्मोपदेश देते थे। तो 27 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा प्राकृत भाषा ना, क्या आपका हो जाएगा प्राकृत भाषा में जो है उपदेश देते थे। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्धों के किस बड़े ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। कहता है बौद्ध धर्म का वह कौन सा बड़ा ग्रंथ है जिसकी रचना जिसकी रचना जो है वो आपका प्राकृत भाषा में ना प्राकृत भाषा में की गई है। तो 28 का क्या होगा, तो 28 आपका दी हो जाएगा ना त्रिपिटक। कहता है त्रिपिटक की रचना जो है ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा क्या है ग्रंथ है जिसकी रचना प्राकृत भाषा में की गई है। नेक्स्ट है द्विवेदी जी के अनुसार कौन सी भाषा बोलना और पढ़ना अशिक्षित और अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। कहता है द्विवेदी जी के अनुसार कौन सी भाषा बोलना और पढ़ना जो है वो अशिक्षित और आपका अपढ़ यानी अनपढ़ होने का प्रमाण को जो है प्रस्तुत नहीं करता है। तो 29 का आपका ए हो जाएगा ना, आपका क्या हो जाएगा प्राकृत ना। प्राकृत भाषा जो है कि बोलना पढ़ना अशिक्षित और अपढ़ होने का प्रमाण नहीं देता है। या किनका मानना है, तो आपका द्विवेदी जी का मानना है। नेक्स्ट प्रश्न है कहता है प्राकृत भाषा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से। कहता है कि प्राकृत भाषा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका 30 का आपका डी हो जाएगा ना। कहता है कि कुमारपाल चरित सेतुबंध महाकाव्य। कहता है कुमारपाल चरित सेतुबंध महाकाव्य और गाथा सप्तशती ये जो है प्राकृत भाषा के कुछ क्या है तो महत्वपूर्ण आपका ग्रंथ हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है द्विवेदी जी ने किन भाषाओं को आज का प्राकृत कहा है। द्विवेदी जी जो है वो किस भाषा को जो है आज का प्राकृत भाषा ना प्राकृत भाषा माने हैं। तो 31 का आपका डी हो जाएगा सभी हो जाएगा। पहला हिंदी बांग्ला और मराठी को जो है वो द्विवेदी जी है ना आपका जो है आज का प्राकृत है ना आपका भाषा बोले हैं। नेक्स्ट है श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के किस अध्याय में रुक्मिणी हरण की कथा है। कहता है कि श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के किस अध्याय में रुक्मिणी हरण की कथा का जो है जिक्र किया गया है। तब 32 का आपका सी होगा 53वां होगा ना। किस अध्याय में, तो 53वें अध्याय में जो है आपका 10वें स्कंद के, ठीक है, आपका रुक्मिणी की हरण का इसमें क्या गया है तो आपका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रुक्मिणी ने एकांत में बैठकर लिखा पत्र ब्राह्मणों के हाथों किसे भिजवाया था। कहता है रुक्मिणी ने एकांत में बैठकर लिखा पत्र जो है ब्राह्मणों के हाथों जो है वो किसे भिजवाया था। तो 33 क्या आपका हो जाएगा, 33 क्या आपका हो जाएगा, तो 33 का आपका ए हो जाएगा। 33 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा श्री कृष्ण को भिजवाया था। रुक्मिणी ने एकांत में बैठकर ना लिखा पत्र ब्राह्मण के हाथों से किसे भिजवाया था, तो श्री कृष्ण को भिजवाया था। नेक्स्ट अब अंतिम प्रश्न हो जाएगा सीता ने लक्ष्मण से किसके संबंध में कटु वाक्य कहे हैं। सीता जो है वो लक्ष्मण से किसके संबंध में कटु वाक्य कहे हैं। तो 34 का आपका हो जाएगा रामचंद्र का हो जाएगा। क्या आपका हो जाएगा, तो आपका रामचंद्र के विषय में क्या कहे थे आपका कटु वाक्य है। कौन बोले, तो सीता बोले हैं। तो ये सब जो है आपका चैप्टर 15 महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उनकी काव्य संग्रह स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों खंडन शीर्षक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तथा कमेंट जरूर करें। थैंक्स।